हेलो बच्चों। आज का हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें क्या है, कुछ संक्रमण रोग हैं। बेटा ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कुछ संक्रमण रोग। तो सबसे पहले है हमारा अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या होता है? आंतों में विद्यमान एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण यह रोग होता है। किसके कारण होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ठीक है, अमीबियासिस किसके कारण होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। कैसे होता है, मतलब फैलता कैसे है कि वायु अथवा मक्खी, तिलचट्टा इसके वाहक होते हैं जो कि रोगी के मल से पानी अथवा भोजन को संक्रमित करते हैं। कैसे, लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि पेट में दर्द है, कब्ज है, पेट में मरोड़ मार रही है, मल में रक्त व श्लेष आ रहा है, श्लेष्मा। कैसे रोक सकते हैं कि भोजन से पूर्व तथा शौच के पश्चात हमें हाथ धोना चाहिए, मल को सही प्रकार से हटवाना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रहनी चाहिए, खाने पाने के पहले तरकारी व फल भली भांति खंड होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है उसके बाद एक्सक्रिएसिस। एक्सक्रिएसिस से होता है गोल कृमि द्वारा जो आंतों में वास होते हैं हमारे। ठीक है, एक्सक्रिएसिस हमारे जो गोल कृमि है वो हमारे आंतों में है। कृमि क्या करते हैं? कृमि के अंडे रोगी के मल के द्वारा मृदा या जल में मिल जाते हैं और जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो भी कहाँ पहुंच जाते हैं? हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक ये याद रखना है। उसके बाद हमारा है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीवन चक्र मनुष्य एवं मच्छर का पूरा करता है ये। उसके बाद जो संक्रमण विधि है वो क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से मानव की लाल रक्त कणिकाओं में प्रजनन कर बढ़ने जाने पर रक्त कणिका फट जाती है और टॉक्सिन उत्पन्न होकर पॉजिटिव रक्त में आ जाता है। इसके लक्षण क्या है कि ज्वार और कंपन समेत के बाद, मतलब लक्षण है सर दर्द दिखाई देता है, 6 दिन तक बुखार रहता है, पसीने आकर फिर बुखार उतर जाता है। तो ये इसके लक्षण है किसके? मलेरिया के। कैसे रोक सकते हैं हम इसको? मच्छर और उसके जीवन चक्र की अवस्थाओं को मिट्टी का तेल डालकर अथवा पिछली को, मतलब क्या कहते हैं, वो जो पानी है उसको खलाकर समाप्त कर सकते हैं। पानी को गड्ढा अथवा खुली जगह में जमा ना होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें और जालीदार नेट दरवाजे और खिड़कियों पे हमें लगा देना चाहिए जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। उपचार क्या है? मलेरिया प्रतिकारक दवाओं का सेवन डॉक्टर से पूछ के ही करें। उसके बाद आता है फिलेरेसिस। फिलेरेसिस, ठीक है, या एलिफेंटाइसिस ये एक्सक्रेसिस जो है उससे कृमि से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पैर जो है हमारा मोटा एलिफेंट की तरह हो जाता है। ठीक है, मादा स्क्लूरेस मच्छर के काटने से होता है ये याद रखना। फिर डेंगू, हड्डी को तोड़ने वाला ज्वार जो होता है उसको बोलते हैं डेंगू। वायरस द्वारा जनित संक्रमित विधि एंडीज मच्छर के काटने से होता है ये। उसके बाद फ्लू, वायरस द्वारा श्वसनी भाग के संक्रमण पर फ्लू होता है ये। रोगी के सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्पर्श पर यह रोग फैलता है और बार बार उत्परिवर्तन होने के कारण नई नई प्रतिजातियों के वायरस फ्लू रोग फैलते हैं। और इसका है, आपने सुना ही होगा कि पक्षी का फ्लू कौन सा है? H5N1। और H1N1 कौन सा फ्लू है? हमारा स्वाइन फ्लू। इसमें हमारा ज्वार जो है वो 100 से 103 ज्वार होता है। गले में खराश, खांसी, छींक, नाक बंद, सर में दर्द, शरीर में दर्द या थकावट इससे होती है। फिर आता है तपेदी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं। ये संक्रमित हड्डियां, लिफ्ट नोड अधिकतर फेफड़ों पर वार करता है। ये श्वास लेते समय रोगी के थूक, सांस, खांसी, छींकों की बिंदु के प्रवेश से ही फैलता है।
लंबे समय तक रोगी से अगर कोई स्पर्श रहता है तो उसको भी टीबी हो सकता है। ठीक है, तो संक्रमण रोग से बचने के लिए क्या क्या उपाय है? पहला उपाय है संतुलित भोजन का सेवन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिवेश को स्वस्थ रखना, और तो और समय समय पर टीकाकरण भी करना। तो ये सारी चीज़ें जिससे हम संक्रमण रोग से बच सकते हैं। असंक्रमण रोग क्या होता है? उच्च चाप, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या मधुमेह या मोटापा। ये ऐसी चीज बीमारियां हैं जो कि हमारे किसकी वजह से हो रही है? हमारे जीवन में जो हमारी अवस्था है, प्रतियोगिता तथा जल्दी ही से पैसा बनाने के जो हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं वो कौन सी है? हाइपरटेंशन, रक्तचाप, और दूसरा क्या है? मधुमेह, और एक मोटापा। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे रहने सहने या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं, तो वो कौन सी है? मधुमेह, मोटापा और रक्तचाप। ठीक है, अब कारण क्यों है? हमारी स्थिर जीवन शैली, हमारी जीवन शैली की वजह से, जैसे कि अल्प तथा शारीरिक क्रियाकलाप विहीन अवस्थाएं। अब ऐसी अवस्थाएं आ गई है जिसमें हम कोई भी काम नहीं करते हैं, भारी खेलों में भाग नहीं लेते हैं, व्यायाम का अभाव हो गया है, हर समय वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी जीवन शैली की वजह से कौन सी बीमारियां हो रही हैं? ये वाली बीमारियां हो रही है। भोजन संबंधित आदतें, अब ज़्यादा खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे, जैसे बर्गर, केक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इससे क्या होता है? हमें मोटापा। इससे क्या होता है? हमें मोटापा। तो ये भी हमारी क्या है? जीवन शैली की वजह से होने वाली बीमारियां। एक ऐसा होता है कि टाइप ए व्यक्तित्व के लोगों को भी इस तरह की बीमारियां हो सकती है कि जैसे कि वो चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ बेहतर करें, पर जब नहीं कर पाते तो वो निराश हो जाते हैं और औरों को देखते हैं कि वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर गए हैं, हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या होती है? घृणा टाइप की एक फीलिंग सी आती है। और ऐसे लोगों की जो जीवन शैली है वो रोग उनमें ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो दूसरों की लाइफ से खुश नहीं थे, पर अपने लिए और ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसके परिवार में हृदय रोग है, मधुमेह है, तब भी लोग इनसे पीड़ित हो सकते हैं। हो सकता है कि वो हेरिडिटी के रूप में हमारे पास आ जाए। बचाव क्या है? जीवन शैली से जुड़े रोगों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमारे रहने सहने से होती हैं। हमें नियमित आयाम व्यायाम रोग का ध्यान रखना चाहिए, और जंक फूड जैसे कि खाद्य ना खाना, तथा अधिक जल तथा साग सब्जी का सेवन करना, ये भी चाहिए हमें। मानसिक तनाव का प्रबंधन, दूसरे व्यक्तियों के प्रति सहनशीलता में बढ़ोतरी तथा सकारात्मक होनी चाहिए। और औरों की आंखें बंद कर नकल ना करना, अपितु लक्ष्य कामयाब करने के लिए उसकी ओर बढ़ते जाना। मतलब ये नहीं है कि औरों की तरह आंखें बंद करके कुछ मत करो, नकल करते रहो। बस क्या करना है? हमें मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपने निकट अन्य व्यक्तियों के को भी स्वस्थ आदत डालने की भी हेतु प्रेरित करना चाहिए। मतलब ये है कि अपने आसपास के लोगों को भी कहना चाहिए कि तुम भी क्या रहो, स्वस्थ रहो, अपनी जीवन शैली कैसी रखो, अच्छी रखो। अब इसमें बोला हुआ है फ्लेरेसिस को एलिफेंटीजियस भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पे, ये रहा इसका आंसर, क्योंकि ये एक्सक्रिएसिस के समान कृमि द्वारा जनित संक्रमण है और मादा क्लोरोसिस मच्छर के काटने से होता है। और तो और इसमें जो सूजन होती हैं वो कैसी होती है? बिल्कुल हाथी के पैर के जैसे हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। तपेदी के रोगी को किस प्रकार पहचान पाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कई दिन तक निम्न तापक ज्वार एवं खांसी, थूक में रक्त, वजन में कमी, छाती में दर्द, अधिक थकावट, रात में पसीना तथा भूख न लगना, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि तपेदी है। इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि किसकी वजह से तपेदी होता है, तो आप क्या बोलोगे? तपेदी हमारा किसकी वजह से होता है? यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, बैक्टीरिया द्वारा संक्रमित हड्डियां, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे हम बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब आता है हमारा प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण क्या होता है कि किसी भी बीमारी से या कीटाणुओं का विरोध जब हमारा शरीर करता है, उसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, तो उसको कहते हैं प्रतिरक्षण। शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा बाह्य पदार्थ को वह रोग के कीटाणुओं के प्रतिरोध
शरीर के बचाव करती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और एक उत्सर्जित। जन्मजात क्या होता है कि जब माँ जो है अपने बच्चे को, जैसे कि जन्मजात प्रतिरक्षा की क्षमता जन्म से ही होती है और किसी भी बाह्य पदार्थ के शरीर में प्रवेश को की क्या करती है, रोकथाम करती है। ठीक है, जैसे कि हमारा बाहर से हमारी खाल है तो वो बाहर से कीटाणुओं को अंदर आने से रोकती है ना। तो इस तरह की हमारी क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षण भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बनता है जो कि अगर कीटाणु अगर हमारे अंदर भी चले जाते हैं तो वो मार देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा। उत्सर्जित क्या होती है, जो कि हम बच्चों को या बाहर से लगाते हैं जिससे कि क्या हो कि वो बच्चा अपने अंदर एंटीबायोटिक नाम की एक चीज़ बनाकर उससे लड़ सके। ठीक है, वह प्रतिरक्षा जीवन काल में किसी बाह्य पदार्थ के विरोध में एंटीबायोटिक प्रतिपिंड बनाकर उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, और जो बाह्य पदार्थ को हम बोलते हैं प्रतिजन कहा जाता है, और किसी भी प्रतिजन के विशिष्ट प्रतिपिंड ही पहचान सकते हैं। तो प्रतिपिंड प्रोटीन है। क्या है प्रतिपिंड? एक प्रोटीन है जो कि लिम्फोसाइट नामक श्वेत रुधिर कोशिका द्वारा बनाई जाती है। एक हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है जो कि क्या बनाता है, हमारा प्रोटीन बनाता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, कोई भी बाहर की जो बीमारियां हैं उससे हम लड़ने की क्षमता रख सके। पहली बार विशेष कीटाणुओं द्वारा संक्रमण के पहचान प्रतिपिंड पर प्रतिरक्षा करते समय उन्हें याद रखते हैं और दूसरी बार संक्रमण करने पर उन्हें पहचान कर प्रतिरोध करते हैं। मतलब पहली बार जब होता है तो क्या हम थोड़ा सा, जैसे कि बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक जैसे हम लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं किसी प्रतिरोधक का, मतलब किसी बीमारी का, तो वो क्या होगा कि हमारा शरीर उसको पहले पहचान लेगा। तो कम क्वांटिटी होने की वजह से क्या होगा कि हमारा शरीर उसको अच्छे से क्योर कर लेगा। ठीक है, बट अगर वही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर में आता है दूसरी बार, तो वो पहले से ही रेडी होंगे, उन्हें पता होगा कि हाँ जी ये वाले जो कीटाणु हैं ये इस बीमारी को फैलाएंगे और ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो पहले से ही उनको मारना शुरू कर देंगे। यह क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र की स्मरण शक्ति कहलाती है और इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, स्मरण शक्ति कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षण कारण कार्यक्रम इसी पे आधारित रहता है। जैसे खसरा जैसी बीमारी है और इसकी रोकथाम के लिए हम बच्चों को पहले से ही क्या कर देते हैं, टीका कर लगा देते हैं। अब आता शरीर के उपसर्जित प्रतिरक्षा की रचना प्राकृतिक रूप से अथवा मानव द्वारा ही होती है। तो प्राकृतिक उपसर्जित क्या होती है, जैसे कि कोई संक्रमण अथवा रोग पीड़न के पश्चात शरीर में तैयार होते हैं। ये शरीर में अपने एंटीबायोटिक बनाते हैं जो शरीर में रहते हैं और भविष्य में रोगजनक के विरोध प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब अगर कोई बीमारी आपको पहले हो गई है तो वो जो बीमारी के बाद जब सही हो गए हो आप लोग, तो वो जो ब्लड है आपका वो एंटीबायोटिक बनाएगा आपको, जिससे कि अगर इन फ्यूचर अगर वही बीमारी अगर दोबारा से होने लग जाए तो आप उसका विरोध कर सके, आपकी बॉडी उसके खिलाफ विरोध कर सके और उसको खत्म कर सके। मानव निर्मित उपसर्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, टीकाकरण द्वारा शरीर में तैयार होता है। ये टीका लगाते हैं जैसे कि पोलियो, टेटनस, काली खांसी, ये सब जो है टीका लगाते हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि वो दुर्बल रोगों को मारने के लिए हमारा शरीर जो है काम करता है और उसके अगेंस्ट, उस बीमारी के अगेंस्ट अब शरीर में क्या उत्सर्जित हो जाता है, एंटीबायोटिक उत्सर्जित हो जाता है, जो कि भविष्य में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएं।